गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज का वीडियो मैंने शुरू किया है इवनिंग से, मॉर्निंग से नहीं शुरू किया। वैसे सारी वीडियो मैं अधिकतर मॉर्निंग से ही शुरू करती हूँ, लेकिन आज मैंने अपना वीडियो जो है ना इवनिंग से शुरू किया है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने मलाई रख दी है घी निकालने के लिए, क्योंकि मलाई इकट्ठी हो चुकी थी। तो इसका भी घी निकाल दूँगी। कई दिन से सोच रही थी, पर पता है इसमें बहुत टाइम लगता है, और मुझे किचन में काम था शाम का, क्योंकि अक्षत का इंतज़ार कर रही थी कि अक्षत आ जाए, पर अक्षत नहीं आया। क्योंकि मैं सोचा गरम गरम उसको भी रोटियां सेक दूंगी, तो फिर जो आटा रखा था उसको सेक के रख दूंगी। अगर मैं इस रोटियों को सेक के नहीं रखूँगी तो रात का खाना बनाने से पहले अगर वो आ जाता है ना, तो फिर मुझे फिर से सेकना पड़ेगा, फिर किचन साफ़ करना पड़ेगा दोबारा से, और आता है तो फिर तुरंत ही खाना मांगता है। इसलिए फिर मैंने रोटियां सेक के रख दी हैं। दाल बनी हुई रखी है, और आज चावल नहीं बनाए थे, क्योंकि चावल कल के थोड़े से रखे थे, नंदिनी ने थोड़े से खा लिए थे बस। और उसके बाद में यहाँ पर मैंने रोटियां सेक के रख दी हैं। बर्तन पड़े थे तो सारे बर्तन धो के रख दूँगी। इवनिंग के समय में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 4 साढ़े 4 बजे का समय हुआ है। नंदिनी भी अभी कोचिंग नहीं गई, वो भी 5 बजे कोचिंग जाएगी। वैसे तो बर्तन मैं सुबह को जो नाश्ता बन जाता है सब लोग कर लेते हैं, उसके बाद धो के सारे रख देती हूँ। पर थोड़े से आज रह गए थे। हुआ क्या था, कल रात मैंने वीडियो एडिट नहीं कर पाई थी, तो वीडियो एडिट की थी, फिर वॉइस ओवर की थी, फिर सेव की, फिर उसके अपलोड की। करते करते मुझे 2-2:30 बज गया। अपलोड होने में बहुत टाइम लग गया, 2:30 बज गया करीब तब तक। फिर उसके बाद नंदिनी आ गई थी, नंदिनी को खाना दिया, मैंने भी भाई उसी समय फिर खाना खा लिया था। उसके बाद में फिर थकान इतनी लगने लगी थी, क्योंकि सुबह 5:30 से लगे बहुत टाइम हो जाता है। तो थोड़ी देर फिर मैं आराम करने बैठ गई थी कि अक्षत आ जाता होगा तभी सारा काम निपटा लूँगी। तो बहुत लेट होने लगने लगा, फिर अक्षत नहीं आया, तो फिर मैंने अपना सारा काम निपटा के रख दिया। एक गैस पर मलाई भी पकती जा रही है, तो जितना घी ऊपर आ गया था उसको निकाल दिया। इतनी देर में मेरे बर्तन भी धुल गए थे, रोटियाँ भी सिक गई थी, थोड़ा सा ही आटा था, और किचन भी क्लीन कर दिया है मैंने। तो अब झाड़ू लगाऊंगी। तो लगभग जैसे मॉर्निंग के काम होते हैं, इवनिंग के काम भी वैसे ही हो जाते हैं। पर उसमें जो रहता है कि मॉर्निंग में खाना बन जाता है, पहले इसका होता है कि और सारे काम कर लो, उसके बाद रात में ही खाना देर से ही बनाती हूँ। सब लोग देर से ही खाते हैं, तो फिर इतनी जल्दी भी नहीं बनाती हूँ। और झाड़ू लगा दूँगी, अब पूरे घर में लगा दूँगी, क्योंकि शाम का वक्त तो हो ही गया है। तो कमरे में भी लगा दी थी, किचन में भी लगा दी, हॉल में भी। उस वाले कमरे में नहीं लगाऊँ, क्योंकि उस वाले कमरे में कोई जाता आता है ही नहीं, तो बिल्कुल भी साफ़ पड़ा रहता है, गंदा तो होता ही नहीं है। दिन में भी सुबह जब झाड़ू लगाती तब भी थोड़ी बहुत धूल निकलती है, बकाया तो कोई कूड़ा नहीं निकलता। अब कूड़ा तो वैसे भी नहीं होता, जिस घर में छोटे बच्चे होते हैं ना, उसमें ज़्यादा कागज़ उगज का कूड़ा कर देते हैं बच्चे। नंदनी है अपना काम करती हैं, बैग साफ़ करती हैं या जो भी करती हैं, सारा उठा के डस्टबिन में डाल देती, क्योंकि एक बार बहुत डांट पड़ चुकी है। बैग में मैंने देखा था बहुत कुछ निकला इसके, तो फिर उस दिन बहुत डांटा मैंने। उसके बाद से सब क्लीन करके ही रखती है। घी निकल आया है, काफ़ी टाइम लगता है इसमें भी, धीरे धीरे गैस पे होता रहता है। देखिए इतना सारा घी निकला है। और उसके बाद मैंने बोतल भर के रखी थी, इनको भी फ्रिज में लगा दूँगी। और 2-3 महीने की बात, 2 महीने की तो बात रह गई, उसके बाद पानी भी रखना बंद हो जाएगा फ्रिज में। और मौसम की हवा भी बदल गई है, अब हवा ठंडी चलने लगी हैं, गर्म हवाएं नहीं हैं जैसे कि गर्मियों में गर्म हवा होती थी। ऐसा लगता है जैसे कि कुआर का महीना सा आ गया हो। कभी बारिश है, कभी धूप है, और कभी बहुत गर्मी लगती है। बस ऐसा ही आजकल मौसम का कुछ पता नहीं है। बस इसी सबसे सर्दी खांसी जुकाम होता है, क्योंकि कभी ठंडक हो जाती है और कभी गर्मी। तो गर्मी में आदमी ठंडा पानी पीता है, फिर मौसम इतना ठंडा लगने लगता है बहुत ज़्यादा। और हवा इस कमरे में हमारे तो बहुत अच्छी आती है, कूलर में तो पानी हमने भरना ही बंद कर दिया है। तो फ्रेंड्स, इवनिंग का काम लगभग हो चुका है, अब रात का ही खाना बनाना रह गया है। तो पहले चाय बना लेती, चाय पीऊँगी। और आज मुझे अलवाड़ी सही करनी है, क्योंकि काफ़ी लौट-पोट हो गई है। जब टाइम नहीं मिल पा रहा था बिल्कुल भी मुझे, इस चक्कर में नहीं की। और मैं वही काम फैलाती हूँ जो ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं कि सब तरफ मैं काम फैला लूँ और फिर परेशान होती रहूँ। तो मैं अपने हिसाब से ही काम करती हूँ, जिससे काम भी हो जाए और कोई दिक्कत भी ना हो। इधर नंदिनी के पापा के घर पर थे, तो समय पे नाश्ता देना, सब काम करना, और बहुत ध्यान रखना पड़ता था उनका। अब तो जाने लगे हैं 2-3 दिन से। तो सुबह नाश्ता करके जाते हैं, दोपहर में लंच जाता है, फिर रात में आके सीधे खाते हैं। तो आज अलवाड़ी सही करूँगी मैं। और आज गर्मी बहुत हो रही, हवा कल चल रही थी बहुत तेज़। कल शाम के समय मैंने वीडियो डाली थी कल,
तो उसमें इतनी तेज़ हवा चल रही थी, एकदम से ऐसा लगा कितनी देर आंधी तूफान आया हो, लेकिन बस एक ही झोंका आया था, उसके बाद नहीं आया। कमरे की बेड शीट भी ऐसे उड़ रही थी जैसे कि कितनी तेज़, खिड़कियाँ हैं चारों तरफ, तो क्या होता है धूल आ जाती है। इस चक्कर में फिर जल्दी जल्दी से खिड़कियाँ मैंने सब बच्चों से कही तुम इधर की बंद करो, उधर की बंद करो, लेकिन एक ही झोंका आया, उसके बाद तो बिल्कुल नहीं। घी निकाल लिया है मैंने, अच्छा खासा घी निकल आया है। कई बर्तनों में हो गया था, छोटे छोटे बर्तनों में निकालती हूँ क्योंकि फ्रिज में इतनी जगह नहीं कि बड़ा एक बर्तन रख दूँ। कभी कभी 2 भगोने आते हैं दूध का, अगर दूध नहीं ख़त्म हो पाता है तो इसलिए छोटे छोटे बर्तनों में निकालती हूँ। काफ़ी दिन की गट्टी हो गई थी, रोज़ आजकल हो रहा था, लेकिन फिर आज निकाल दी मैंने। चलती पहले चाय बनाऊँगी फिर, क्योंकि अगर अब अक्षत भी आ जाएगा ना तो मुझे खाना बीच में बनाना नहीं पड़ेगा, आता है तुरंत मांगता है खाना। फ़ोन करके पूछूँ तो कहेगा अभी आ रहा हूँ, रास्ते में हूँ, आधा 1 घंटा लगा देता है उसके बाद आने के लिए। परसों वाले दिन फ़ोन आया मेरे लंच लगा देना, तो मैं कुछ खा रही थी तो उसको छोड़ के मैंने तुरंत उसका लंच लगाया, रोटियां सेक के। 2 बजे के करीब की बात थी, और 4 बजे लंच लेने आया था उसके ऑफिस से कोई, तो उसका लंच गया था। ऐसे करता है वो। और उसके बाद आ गई थी मैं किचन में अपने लिए चाय बनाने के लिए। तो नंदिनी भी घर पर है, कोचिंग गई थी, फिर आ गई है, 1 घंटे में ही वापस आ गई थी आज। फिर कभी कभी होता है ना, सब्जेक्ट सर कम पढ़ाते हैं या कुछ टेस्ट वगैरह होते हैं तो उसका ही काम कराते हैं। और यहाँ पर मलाई तो पुरानी वाली थी, सारी मैंने ख़त्म कर दी है। तो आज के कल का दूध रखा था उसकी भी निकाल दी है मैंने मलाई। तो कभी कभी मलाई चाहिए होती है, ब्रेड में या टोस्ट में लगाकर खाते हैं, हमारे यहाँ सबको पसंद है। फिर कभी सब्जी में डालने के काम भी आ जाती है। तो आजकल तो मसाले की सब्जियां थोड़ा कम बन रही हैं, नंदिनी के पापा भी नहीं खा सकते हैं, बनाओ तो फिर अच्छा नहीं लगता, इसलिए फिर सादी सब्जियां ज़्यादा बनने में आ रही हैं। होता क्या है, सुबह सब्ज़ी बन जाती, बच्चे पराठा सब्ज़ी लेकर चले जाते हैं, और फिर उसके बाद में दोपहर में दाल रोटी ही बनती है। सब्ज़ी सुबह की होती है तो फिर बच्चे भी खा लेते हैं। और नंदिनी ही दोपहर में खाना खाती हैं, अक्षर तो खाता ही नहीं है, क्योंकि वो पता नहीं कितने लंच लेकर जाता है, वो उसका टाइम भी नहीं है आने का, इस चक्कर में तो हम दोनों माँ बेटी ही रह जाते हैं। नंदिनी का आपा का लंच तो मैं सुबह ही बना कर दे देती हूँ, आज भी सुबह ही दे दिया था। दाल बनाई थी, चने की दाल लौकी डालकर बनाई थी, और बनाए थे मैंने केले के छिलके, जो जन्माष्टमी वाले दिन केले की पकौड़ी बनाई थी, उसके छिलके रखे हुए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे भी अच्छे लगते हैं, इसीलिए फिर बनाए थे। बच्चे खा लेते हैं और सभी के लोग खा लेते हैं, हमारे यहाँ चारों लोग केले के छिलके अच्छे मन से खा लेते हैं। तो वो फिर बनाए थे, और चने और लौकी की दाल बनाई थी। चाय बना कर ले आई थी, नंदिनी के लिए भी चाय बनाई थी आज, क्योंकि उसके सर में दर्द हो रहा था, तो मैंने कहा पी लो, तो पी ली थी उसने चाय। और किचन का फिर काम हो गया था, उसके बाद फिर मैं आपसे कहा था अलमारी ठीक करनी है, तो उसको लेकर बैठ गई हूँ। इसकी भी सफाई करनी थी, सफाई क्या, सारे कपड़े अस्त व्यस्त हो रहे थे, मिल नहीं रहे थे, तो फिर मैंने कहा चलो आज सही करती हूँ। जो हैंगर में लगी थी साड़ियाँ वो नहीं निकाली, क्योंकि वो बिल्कुल ठीक से लगी हुई थी, और जो नीचे कपड़े रखते हैं ना वो मिक्स हो गए थे। ब्लाउज रखने की किट है तो उससे सारे बाहर पड़े हुए थे, तो फिर सब उसी में रख दिए मैंने ठीक से, तो आराम से मिल जाते हैं। अगर किट में करके रख दो तो आराम से मिल जाते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है, निकाले और ऐसे ही रख दिए, तभी सारा अस्त व्यस्त हो जाता है। तो रूम का काम हो गया था, अलमारी सेट कर दी थी, उसके बाद आ गई थी आरती करने के लिए, क्योंकि शाम का वक्त हो गया था, तो टाइम से ही काम निपट गया। तो इवनिंग में जब भी मुझे टाइम मिल जाता है तो अपना कुछ ना कुछ ऐसा ही काम निकाल लेती हूँ और कर लेती हूँ। वैसे रोज़ के काम तो है नहीं इतने कि कुछ एक्स्ट्रा निकाला जाए, तो कभी सिलाई है, कभी सफाई है घर की, थोड़ा बहुत हो जाता है, और शाम को ही वक्त मिल पाता है मुझे, तो सुबह के टाइम में तो बिल्कुल भी नहीं मिलता। दोपहर में फिर नंदिनी आ जाती है, उनको लंच देना करना, किचन की क्लीनिंग वगैरह करना, तो सारे काम ऐसे हो जाते हैं। शाम के समय थोड़ा टाइम मिल जाता है। तो मंदिर में आरती कर ली थी, उसके बाद बाहर का दीपक जलाना था। तो आजकल हवा तेज़ चलने लगी हैं, तो दीपक कभी कभी तो जल जाता है, कभी कभी थोड़ी देर जलेगा और बढ़ जाएगा। केले रखे हुए थे तो बनाना शेक बना देती, क्योंकि पता नहीं, पहले तो मेरा अक्षत केले खा लेता, लेकिन अब नहीं खाता है। बनाना शेक बना के दे दो तो खा लेगा, तो उसके लिए मैंने सोचा चलो बनाना शेक दोनों बच्चों के लिए बना देती हूँ। ये खाना में अभी टाइम है, और अक्षत से पूछा था कितना टाइम लगेगा, तो बोला अभी मम्मी मुझे टाइम लग जाएगा। तो फिर मैंने सोचा चलो दाल रखी है, रोटियां रखी हैं, तो हम और नंदिनी के पापा वही खा लेंगे, सब्जी भी रखी हुई है। और इन दोनों के लिए फिर मैंने अरहर की दाल की खिचड़ी बना दी थी। तो मिक्सी निकाल ली है, इसका पता नहीं मेरे पीछे क्या हुआ है, पिलक ख़राब हो गया है, निकाल दिया। जब लगाती हूँ तभी याद आता है कि इसमें पिलक ला के लगाना है, और उसके बाद भूल जाती हूँ। तो आज भी जब लगाने चली तभी याद आया कि अरे इसका पिलक मंगाना है।
तो एक एक काम के लिए फिर नंदिनी को नहीं बेचती हूँ, सोचती हूँ कभी किसी काम से जाएगा तभी मंगा लूँगी। और अलमारी सही की थी तो इधर मेज के कपड़े भी सारे ठीक से लगा दिए हैं। अभी जल्दी में ही ठीक किए थे, पर ये कपड़े भी पता है, एक कपड़ा निकाला दूसरे कपड़े सारे बिगड़ ही जाते हैं। अलमारी भी अच्छे से ठीक से कर दी, पर इस पर लाइट नहीं पड़ती है। कभी कोई चीज़ ढूंढनी होती है तो भी मुझे मोबाइल से ढूंढनी होती है। तो उसके बाद में यहाँ पर आ गई थी, 8:30 बजे करीब का समय हो गया, तो मैं चलो खिचड़ी बना देती हूँ, नंदिनी भी खा लेगी। तो यहाँ पर रख दिया है कुकर, डाल दिया सरसों का तेल, हींग, जीरा, हल्दी, मिर्च। और अरहर की दाल खिचड़ी बनाने जा रही तो उसको पहले से ही भिगो के रख दिया था, क्योंकि दाल फूल जाती है तो ठीक रहता है, वरना दाल बहुत खड़ी खड़ी सी रहती है। दूध आ गया था, दूध भी खौलने रख दिया है। तो एक सीटी लगाऊंगी, खिचड़ी भी तैयार हो जाएगी। और नंदिनी के पापा भी आने ही वाले होंगे, फ़ोन किया था तो ड्रेसिंग करवाने गए हुए थे, तो वो भी आते होंगे। और उसके बाद फिर नंदिनी के पापा आ गए थे, उनको खाना दे दिया था मैंने। और नंदिनी ने भी खाना खा लिया है, लेकिन अभी अक्षत नहीं आया तो मैं उसके इंतजार में बैठी थी। और यहाँ पर आ रही थी मूवी, तो मैं भी देखने बैठ गई। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती है आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए जय श्री श्याम।